नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हम एनालिसिस किया था, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। और सबसे पहले एनालिसिस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसके बाद एनालिसिस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का, और लास्ट में दिखाएंगे क्या मेरा लॉस था क्या मेरा प्रॉफिट है। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो हम ट्रेड किए हैं, और ऑप्शन चेन का डेटा समझेंगे एसबीआई का कि ऑप्शन चेन में क्या हुआ, किधर से बिकवाली किया गया है, किधर से खरीदारी किया गया है, उसको हम लोग डीप एनालिसिस में समझेंगे। और हम लोग चार्ट का जो बिहेवियर समझेंगे कि चार्ट किस तरीके से मूव करता है, और चार्ट का जो है कॉम्बिनेशन प्राइजेशन कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है, और आपको जो है कितना अच्छे से जहाँ पर सेटअप बना करके देता है। और इतना सेटअप बना करके देगा कि अगर ट्रेड बनेगा तो मोमेंट अप फास्ट आपके सेट होगा या फिर डाउन के सेट होगा। अगर ट्रेड नहीं बनेगा तो मार्केट जो है आपको वहाँ से ट्रेड लेने नहीं देगा। अगर ट्रेड बनता भी है, अगर आपको एंट्री भी करवाता है तो छोटा मोटा वहाँ पर से अगर लॉस भी होता है तो छोटा लॉस देगा। अगर दोबारा एंट्री मतलब कि एक ही दो ट्रेड वहाँ पर बनता है प्राइसिंग के ट्रेड, प्राइस एक्शन पे अगर ट्रेड करोगे तो दिन में एक ही दो ट्रेड बनेगा, उसके बाद आपको ओवर ट्रेडिंग उसमें करने वो नहीं देगा। लेकिन उसमें भी डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा होना जरूरी है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बताते हैं कि कल हम लोग जो डिस्कस किए थे कि यहाँ पर जो है कल हम लोग डिस्कस किए थे कि जो हम लोग को जो सेटअप अभी जो एक्टिव हुआ आज के सेशन में, उसी पे हम लोग जो है बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है। जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर मान के चलिए इसी जोन में कहीं पर खुलता है, ठीक है, इसी में खुलता है और यहाँ पर इस मोड पर अगर कुछ बुलिश ट्रेंड बनाता है तो यहाँ पर बाइंग कैसे प्लान करेंगे। ठीक है। यहाँ पर कुछ बेरिश ट्रेंड बनाता है तो हम यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है। क्योंकि 800 का नंबर ऑर्डर फिर नंबर है। अब यहाँ पर हम लोग फुल क्वांटिटी यहाँ पर सेलिंग का प्लान हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे कि अगर यहाँ पर कुछ बेरिश ट्रेंड बनाता है तो फुल क्वांटिटी हम यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है। इसके पीछे भी एक लॉजिक था कि देखेंगे कि कॉल सेलर यहाँ पर बहुत हैवी बैठे थे 800 के लेवल पे, बहुत ज़्यादा हैवी कॉल रेटिंग कल के सेशन में किया गया था। ठीक है। लेकिन देखेंगे कि ऐसा कुछ क्राइटेरिया फुलफिल हुआ नहीं, मार्केट से जाकर के गैप अप खुला और गैप अप खुल के ऊपर से निकलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो उसमें अपना एक सेटअप इसमें अप्लाई हो रहा था कि गैप अप खुलने के बाद नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेसिस्टेंस हम लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि इस सपोर्ट पे आए, यहाँ पर कुछ बुलिश बनाता है तो हम लोग बैंक कैसे प्लान करेंगे, या फिर सीधा सीधा पर कैसे निकलता है तो हम लोग को कंसोलिडेट का वेट करेंगे, या फिर अपने यहाँ पर बुलिश प्रेशर में कुछ बनाता है तो हम यहाँ पर सीधा से बैंक का ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है। अब सीधा चलते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे और दिखाते हैं आप लोगों को आज के सेशन में किस तरीके से कहाँ कहाँ पे जो है ट्रेड करना प्लान करना था, और जो कल के सेशन में जो अप्लाई किए थे जो अपना सेटअप जो एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। अब देखें कि मार्केट जो है इस तरीके से खुला, सीधा सीधा पर कैसे निकला था। हम लोग को देखिए एक ही व्यू था कि कहीं अगर कुछ बुलिश पे बनाता है तो हम बाइंग के सेट प्लान करेंगे, या फिर कहीं पर कंसोलिडेट करता है उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के सेट प्लान करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे मार्केट अपर कैसे निकला। ठीक है। तो यहाँ पर फिबोनाची लेवल लगाएंगे, यहाँ से उठा करके एकदम पूरा इस हाई तक लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे तो एग्जैक्ट देखेंगे जाकर के कहाँ बना है, एकदम 50% के लेवल पे आकर के यहीं से मार्केट अपर कैसे निकला है इस तरीके से। ठीक है। लेकिन देखिए अपना मार्केट यहीं पे था, अपना व्यू यहाँ पर ये था कि देखिए इस तरीके से आ रहा है। ठीक है। आया, ठीक है, अपर के सेट गया, फिर नीचे के सेट आया, फिर अपर के सेट गया, फिर नीचे के सेट आया। ये वाला कंडीशन यहाँ पर फूक होता ना, ये वाला मतलब कि यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनता, यहाँ पर बुलिश प्रेशन बनता, नया लो लगाना बंद करता, नया हाई बनाना स्टार्ट कर देता तो यहाँ पर बैंक से ट्रेड का प्लान करते हैं। और यही जो 8 से 10 का जो लेवल है यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करके हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ठीक है। लेकिन क्या ऐसा कुछ कंडीशन फुलफिल हुआ? ठीक है। ऐसा कुछ कंडीशन फुलफिल हुआ? आप लोग बताएंगे। ऐसा कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो इसमें ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं था। अगर आप औंधी पौंधी में घुसे तो आपका गलती है। ठीक है। आपका सेटअप गलती नहीं, मार्केट कभी गलत रहता नहीं है। वो आपका माइंड सेट, आपका साइकोलॉजी क्या है, आपका स्ट्रेटेजी क्या है, उस पर आपको जो है काम करना पड़ेगा। बैक टेस्टिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है। बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सब चीज़ों को हम हटा देते हैं। ठीक है। ये हुआ कल के समय में किस तरीके से हम ट्रेड का प्लान किए थे, उसमें एक भी ट्रेड जो है एक्टिव जो है नहीं हुआ प्लानिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ से निकला, इस तरीके से गया, कोई रिटेस्ट नहीं किया, सीधा यहाँ पर कैसे निकला। ठीक है। तो हम लोग को बस यहाँ से मार्केट निकला था, अपना भी यही था कि एक राउंड फिगर जो नंबर है 840 का, ठीक है, 840 का जो एक राउंड फिगर नंबर है, यहाँ पर जाकर के कुछ बेरिश प्रेशन इस तरीके से बनाता है, इस तरीके जाता है, इस तरीके से कुछ बेरिश प्रेशन बनाता है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के सेट प्लान करेंगे। ठीक है। लेकिन कुछ ये वाला कुछ भी यहाँ पर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं, सीधा सीधा गया, सीधा सीधा नीचे से गिरा, फिर हल्का से रिटेस्ट किया, फिर सीधा नीचे से गिरा। मतलब कि यहाँ पर एक देखिए बड़ा टाइम फ्रेम में हायर लोअर लो का स्ट्रक्चर हम बना तो रहा था, लेकिन देखिए इंट्राडे वाले हैं, ठीक है, हम लोग बिगिनर लोग हैं। ठीक है। हम लोग को जो है छोटा छोटा पॉइंट के यहाँ पर ट्रेड करना है, और आप लोग पहले से पता है, आप लोग पहले से अगर जुड़े हो तो हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए जो है यहाँ पर हर चीज़ अप्लाई करते हैं, ना यहाँ पर हम पैसा कमाने की वो चीज़ यहाँ पर करते हैं। ठीक है। आप लोग को पहले से पता होगा कि हम छोटा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, छोटा मेरा फंड है, हम लोग
जीरो से लेकर के आप लोग जो है अप लेवल तक आप लोग को सिखाने का हम कोशिश करते हैं कि एक बिगिनर बंदा किस तरीके से सीख सकता है। और मार्केट का जो रियल कहानी है, रियल थ्योरी यहाँ पर जो है वो चीज़ आपको यहाँ पर बताया जाता है। वो यहाँ पर जो है फेक PNL लंथ फलाना टाइप का यहाँ पर नहीं बताया जाता। जो रियल कहानी है वही चीज़ यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। अब इतना बड़ा देखिए इस तरीके से आया, हर लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा था। तो देखिए अपना पॉइंट भी यहाँ पर एक था कि इस पॉइंट पर आकर के यहाँ से जो सपोर्ट लेकर के गया है 810 से लेकर के, ठीक है, 810 से सपोर्ट लेकर के गया, तो यहाँ पर आज कुछ बुलिश पैटर्न इस तरीके से बना है, ठीक है। इसमें भी कोई ट्रेड करने का लॉजिक नहीं था, क्योंकि कहीं भी सेटअप एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है। आप देख भी सकते हो कि कहीं भी सेटअप एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, कहीं भी एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अपना एक पॉइंट भी बन रहा था कि यहाँ पर आकर के कुछ इस तरीके से वाला क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल करता है, तो यहाँ पर हम ट्रेड का प्लान करेंगे और बाइंग के सेट अपना जो है व्यू यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ भी कोई कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से अपर के सेट गया, अब यहाँ पर एक यहाँ पर सेटअप एक्टिव हुआ, ठीक है, 1:2 का रेशियो यहाँ पर आराम से देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनपल्सिव इनकरेक्टिव लिया, फिर इनपल्सिव लिया, फिर इनकरेक्टिव लिया, फिर इनपल्सिव लिया, फिर इनकरेक्टिव लिया, फिर इनपल्सिव लिया, ठीक है। लेकिन इनपल्सिव देखिए पहले क्या कर रहा था, इनपल्सिव जब रहता है इस हाई को ब्रेक किया, फिर इनपल्सिव लिया, इस हाई को ब्रेक किया, फिर नीचे की साइड आया, फिर इनपल्सिव लिया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर घूम से घूम करके आया और इस लो को ब्रेक कर दिया नीचे की साइड, मैंने मतलब कि ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की साइड। पहले नया हाई बना रहा था, अब नया लो बना दिया, ठीक है। तो हम लोग कुछ वेट करना था कि कहीं रिटेस्ट करने जाए, उसी रिटेस्ट पे हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। और स्विंग हाई रहेगा या फिर उसका स्विंग लो जो रहेगा उसी पे हम लोग यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे और उसके लिए सेल और राशि भी काम करेंगे। टारगेट रखेंगे 1:2 का अपना रेशियो रखेंगे अपना जो है सेट के अकॉर्डिंग, कि आप यहाँ 1:2 का रेशियो आपका जो है इसी पॉइंट पे आपका जो एक्टिव हो जाता है, मतलब कि आपको जो है इसमें 8 रुपये के 8 रुपये का नहीं था, इसमें तो हम एक्चुअली इसमें ट्रेड नहीं किए थे। इसमें देखिए हाँ 3 रुपये का मेरा 3 रुपये का यहाँ पर स्टॉप बन रहा था, 6 रुपये का यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर टारगेट बन रहा था। इस तरीके से देखिए आराम से यहाँ पर जो है 6 रुपये का टारगेट जो है आराम से अचीव यहाँ पर हो जाता, 1:2 का रेशियो आपको यहाँ जो है आराम से देखने को मिलता, ठीक है। एक ही सेटअप इसमें बना था और बहुत प्रॉपर तरीके से बना भी, और ट्रेड एक्टिव हुआ और प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिला, ठीक है। बाकी कहीं ऐसा कुछ यहाँ पर दिखा नहीं कि प्राइस मर रहा है नहीं मर रहा है, यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं नहीं कर सकते, कहीं ऐसा कुछ दिखा आपको नहीं है, ठीक है। इसी बता दो कि ये सब जो स्ट्रेटजी है, ये सब जो अगर राउंड फिगर नंबर पे बनता है तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, ठीक है। और बाइंग के सेट या फिर सेलिंग के सेट बहुत बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलते हैं सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ठीक है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और सीधा चलते हैं ऑप्शन के डेटा हम लोग समझेंगे कि ऑप्शन के डेटा क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग एक लेवल है जो कि 800 का जो लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेवल है और बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, राउंड फिगर नंबर भी है, ठीक है। इसके ऊपर है इसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक पूरा बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है, बायर का स्ट्रेंथ यहाँ पर मजबूत है, ठीक है। कल भी बताए थे कि जब 800 के ऊपर निकलता है तो मोमेंट फास्ट होगा, और जितना भी 800 को शॉर्ट करके बैठे वो लोग का सब जो है घर में खाना आज की सीजन में नहीं बनेगा, ठीक है। आज के सीजन में जो लोग को घर में खाना नहीं बनेगा क्योंकि वो लोग को बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस देखने को मिला है। इसलिए हर बार बताते हैं कि कैरी फॉरवर्ड मत करो, कहीं मत करो। इंट्राडे के लिए बिगिनर बंदे के लिए हम ज़्यादातर बताते हैं कि आज ही सेलिंग करो, आज ही बाइंग करो, आज ही जो है बाइंग करना है और आज ही सेलिंग करना है, ठीक है। आपको पोजीशन लेकर के कभी नहीं जाना है। अब बताइए एक भाई साहब जो हैं 660 का जो है एक पुट लेकर के बैठे हैं, हमने बताए थे 660 का जो है पुट लेकर के बैठे थे, ये वाला यहाँ का, क्या यहाँ पर मार्केट आएगा? सबसे पहले आप तो गलती ये की कि आप OTM में चल गए, डीप इन द मनी का बाइंग करना चाहिए था ऑप्शन बायर का, ठीक है। सबसे बड़ा गलती तो आपका ये है, और आप पुट लेकर के बैठे, आज तो उनका भी खटिया खड़ा हो जाएगा, आज बहुत बड़ा लॉस उनको भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ करना नहीं है, आपको एक ही दिन खरीदना है, एक ही दिन आपको जो बेचना है। अब आपको जो हर पर हम बताते हैं कि मार्केट देखिए, मार्केट आपको सेटअप बना करके देता है, ठीक है। जब तक हम सेटअप बना करके देता है, उसमें अगर सेटअप एक्टिव होता है तो आपको ट्रेड का प्लान करना, अदरवाइज आपको ट्रेड का प्लान नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे आया भाई 800 करोड़ फिर नंबर है, यहाँ पे आया, यहाँ पर आप खरीद के बैठ गए, मार्केट यहाँ पर घुमा, कोई सेटअप नहीं बना, आपको घुमा हर बार आप इसी तरीके से घुमा फिर आकर स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया, अरे यार स्टॉप लॉस फिर बढ़ा के नीचे कर दिए, फिर नीचे कर दिए। वो कोई सेटअप नहीं है, आपको कोई डिसिप्लिन नहीं है, आपको कोई रूल्स नहीं, कितना लॉस मेरा लेना है नहीं लेना है, आप लेकर के फिर से कैरी फॉरवर्ड उसको कर दिए, सब कुछ करना ही नहीं है। आपको एक सेटअप बना करके रखना है, ये मेरा स्ट्रेटजी है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो ऐसा करेंगे, और यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे, यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। इस लेवल पे ये चीज़ बनना चाहिए, इस लेवल पे ये चीज़ बनना चाहिए, उसके लिए आपको पूरा दिन भर बैठना पड़ेगा। लेकिन हर किसी इंसान के अंदर वो चीज़ नहीं पाया जाता है, हर किसी इंसान के अंदर, हर एक ट्रेडर के अंदर ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यही चीज़ तो है, ठीक है, एक ट्रेडर के अंदर यही चीज़ होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, पैसेंस होना चाहिए, उसके अंदर स्ट्रेटजी का जो है एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, कि सेटअप होना चाहिए,
एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन बहुत लोग के पास ये सब चीज़ 90% के पास ये सब चीज़ नहीं होता, वो रैंडमली ट्रेड करते हैं, तुर्काबाजी यहाँ पर जो है आकर के करते हैं, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन की डेटा यहाँ पर लग चुका है कि जैसे कि हम लोग देखेंगे कि कल के समय क्या हुआ था, पुट कॉल रेटिंग बहुत हैवी हुआ था कॉल के सेट से, ठीक है, जो कि 800 के लेवल पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉल रेटिंग किया गया था। आज देखेंगे तो 5 लाख क्वांटिटी जो है पुट के सेट से बेचा गया है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखेंगे 14 लाख क्वांटिटी जो है आज 14 लाख क्वांटिटी बेचा गया है पुट के सेट से 800 के लेवल पे। सबसे ज़्यादा हैवी पुट रेटिंग जो है यहीं पे हुआ है, राउंड फिंगर नंबर भी है, मार्केट इसके ऊपर ट्रेड भी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसके ऊपर जब तक है तब तक मार्केट बल्ले बल्ले रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर आप होल्ड करके जा सकते हो, जिनका भी जो 800 का जिनके पास कॉल है, जिनके पास 750 का कॉल है, वो लोग यहाँ पर होल्ड करके बिंदास अभी रख सकते हैं जब तक 800 के ऊपर है तब तक, ठीक है। अब देखिए कल के सेशन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कल देखे थे कि 880 पे कॉल को शॉर्ट किया गया था, मैंने डीप इन द मनी में शॉर्ट किया गया था, ठीक है, कॉल को शॉर्ट किया गया था कल के सेशन में। अब देखिए यहाँ पर क्या सब ये लोग जो है यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट किए हैं, सब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग किए हैं, उसी वजह से मोमेंटम जो मॉर्निंग में फास्ट हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है इस लेवल पे थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, लेवल पे देखेंगे, लेवल देखेंगे यहाँ पर तो ये कितना है 800 का लेवल है। यहाँ पर भी देखेंगे कॉल रेट है 6 लाख यहाँ पर जो है कॉल को रेट किए हैं आज की सेशन में, ठीक है। और लोग का भी यही कि शायद हो सकता है मार्केट नीचे से गिरेगा, इतना बड़ा गिरावट आया तो करेक्शन लेगा, फिर नीचे से गिरेगा, ठीक है। लेकिन गिरेगा नहीं गिरेगा उसमें हमको मायने नहीं रखना, बस अपना सेटअप पे फोकस करना है। अगर सेटअप बनता है तो कूद जाना है, नहीं सेटअप बनता तो बैठे रहना है। स्टॉक में हिट होता है तो निकल जाना है, टारगेट हिट होता है तो भी निकल जाना है। बस आपको जो है एक सेटअप एक स्ट्रेटजी पे लेकर के आपको जो है बैठना है, ठीक है। डेटा यहाँ पर पूरा बुलिश बता रहा है और चार्ट भी यहाँ पर पूरा बुलिश बता रहा है, ठीक है। बस अपना सेटअप पर वेट करना है, सेटअप अगर बनता है तो ट्रेड का प्लान करना है, नहीं बनता तो हम लोग ट्रेड का प्लान नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए चार्ट पर हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से ट्रेड का प्लान हम लोग को जो है करना है, ठीक है। जैसे कि मार्केट अपर के से गिरा, एक यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है, एक यहाँ पर सपोर्ट लिया, स्विंग लो पहले भी था इधर, ठीक है, सपोर्ट लिया। अब यहाँ से देखेंगे कि नया स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टार्ट होते हुए आपको दिख रहा है, ठीक है, नया स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप लोग को मार्केट अगर थ्योरी वेव थ्योरी अगर पढ़े होंगे तो आपको इससे पता होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का मोमेंटम क्या है, नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको जो है समझ में आया होगा। आप लोग को थोड़ा सा यहाँ से दिखाते हैं, ठीक है। मार्केट कहाँ से निकला, यहाँ से गिरा, अपर के सेट किया, इस लो को ब्रेक किया, ठीक है, फिर नीचे के सेट आया, फिर अपर के सेट गया, इस लो को ब्रेक नहीं किया और अपर के सेट निकल करके इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है। ये वाला जो स्विंग हाई था इस हाई को ब्रेक किया, मतलब कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो गया। पहले सेल ऑन राइट चल रहा था इस तरीके से, इस तरीके जो था यहाँ पर जो है इस तरीके से सेल ऑन राइट चल रहा था इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बाय ऑन डिप चल रहा है। अब क्या चल रहा है यहाँ पर जो है बाय ऑन डिप चल रहा है, मतलब कि इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, ठीक है। इनकरेक्टिव कहाँ तक आ सकता है कि 800 के लेवल 50% के लेवल तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, या फिर इस लेवल तक आ सकता है। यहीं से मार्केट फिर भी अचानक से मूव अप के सेट दे सकता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिएगा कि इम्पल्सिव ये हो गया, इनकरेक्टिव ये हो गया, इम्पल्सिव ये हो गया, इनकरेक्टिव ये हो गया, मतलब इनकरेक्टिव भी कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है कि कल के सेशन में इनकरेक्टिव मूव जो है आर लेने के लिए आए, क्योंकि इनकरेक्टिव मूव पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इनकरेक्टिव मूव जो आधे तक कम से कम आना चाहिए, आधे तक आता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आधे तक आकर के अगर इस पॉइंट पे 800 के पास आकर के कुछ बुलिश प्राइस बनाता है तो ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगा। इस पॉइंट पे आप बैंक का सेट प्लान कर सकते हैं। अगर बुलिश प्राइस यहाँ पर बनता है तो नया बंद करता है तो यहाँ पर बैंक का सेट ट्रेड का प्लान आप कर सकते हैं, क्योंकि देखेंगे कि करेक्शन जो है 50% भी पूरा नहीं हुआ है। तो कल थोड़ा सा अगर नीचे से निकलता तो हम लोग वेट करेंगे, छोड़ देंगे मार्केट को, छोड़ देंगे, नीचे से निकलता है छोड़ देंगे, और इस पॉइंट पे हम लोग वेट करेंगे कि इस पॉइंट पे आकर कुछ बुलिश प्राइस बनता है तो हम लोग यहाँ पर सेल के सेल प्लान करेंगे और इस ट्रेंड को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे अगर 810 के नीचे निकलता है तो, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है कल के समय हम लोग किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं फैमिली के टेप पे इस तरीके से, ठीक है। ये जो 1 नंबर का टाइम फ्रेम का ट्रेंड सपोर्ट है, बहुत अच्छा ट्रेंड सपोर्ट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है, आज भी रिस्पेक्ट दिया है। अभी कल के समय हम लोग किस तरीके से ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट निकला है, एक लो लगाया, स्विंग हाई लगाया, फिर नीचे सेट आया, फिर लो लगाया है, फिर स्विंग हाई लगाया है, ठीक है, इस हाई को रिस्पेक्ट दिया, फिर नीचे से आया है और इस लो को रिस्पेक्ट दिया, ठीक है, फिर अपर कहीं जाकर के इस हाई को भी रिस्पेक्ट दिया, मतलब कि बीच में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और पहले नया लो लगा रहा था, अब नया लो नहीं लगा रहा है, ठीक है, नया लो लगाना बंद कर दिया। बस शर्तें यहाँ पर अभी नया हाई नहीं बनाया है, नया हाई बना देता है
ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर बायर टेक ओवर कर रहे हैं। और जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा, इस हाई को ब्रेक करके नीचे से आता है, तो उसी पर हम लोग यहाँ पर पोजीशन को एवरेज करेंगे और बाय ऑन डिप के स्टेज पर हम लोग जो बाइंग काम करेंगे। और स्विंग लो जो सब रहेगा ये वाला अपना जो है स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पर डिसाइड करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे प्राइस यहाँ पर चेंज हो रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहले सेल ऑर्डर चल रहा था, अब यहाँ पर देखेंगे कि नया लो लगा रहा था पहले, अब यहाँ पर नया लो लगाना बंद कर दिया है और नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हालांकि अभी बनाया नहीं है, लेकिन नया लो लगाना यहाँ पर जो है बंद कर दिया है। और यहाँ पर जो है पिछला लो को अब यहाँ पर स्पीड देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए कल के समय में किस तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वो अपना पॉइंट भी यही होना चाहिए। इसको पहले हम लोग हटा देते हैं, यहाँ से क्लोन करके इसको जो है ऊपर के सेट जाते हैं, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक। ठीक है, ये चीज। और देखिए अपना पॉइंट भी यही होना चाहिए कि मार्केट का इस में कहीं पर खुले। ठीक है, इसी में खुले और इस लो को रिस्पेक्ट दे। ये सब जो स्विंग लो है इस लो को जो है रिस्पेक्ट देगा। ठीक है, और यहाँ से जाकर के इस हाई को अगर ब्रेक करता है, इस हाई को अगर ब्रेक करता है इस तरीके से, तो हम लोग जो है वो यहाँ पर जो वेट करेंगे कि रिटेस्ट करने आए। रिटेस्ट करने आता है तो इसी पर हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। ये वाला जो स्विंग लो रहेगा, ये स्विंग लो अपना स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, देखिए ये वाला हाई अगर ब्रेक करता है, जितना नीचे गिरता है आपको यहाँ से बाइंग करना है। बस फाइनल स्टॉप आपको 810 का रखना है। इसके नीचे अगर निकल जाता है तो आपको यहाँ से एग्जिट कर देना है। ठीक है, जितना नीचे गिरता है उतना यहाँ पर आपको बाइंग करके जाना है और इसके ऊपर हम लोग जो है बाइंग ऑन डिप के स्टेज पे काम करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी देखेंगे तो छोटा सा एक ट्रेन यहाँ पर भी ड्रॉ होते हुए आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे तो छोटा सा ट्रेन यहाँ से भी ड्रॉ होते हुए इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पुलिस प्राइसन बनाना स्टार्ट कर दिया है, ज़्यादा भी यहाँ पर हम बाइंग के सेट कर रखेंगे। ठीक है, बस इस हाई को ब्रेक करता है, ये वाला हाई को ब्रेक करता है, ये हाई को ब्रेक करके नीचे से आता है तो वही रिटेस्ट पर हम लोग यहाँ पर बाइंग के सेट प्लान करेंगे। ठीक है, अगर नीचे से निकलता है, अगर नीचे से यहाँ से निकलता है, अगर इसी पूर्ण खुल करके नीचे से निकलता है तो यहाँ पर बेरिश प्रेशन बना करके अगर छोटा सा यहाँ से निकलता है तो इस ट्रेंड को हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सेलिंग प्लान करेंगे 7 से 8 पॉइंट के लिए हम यहाँ पर सेलिंग के सेट प्लान करेंगे और टारगेट रखेंगे 800 तक हम लोग जो है सेल ऑन राइज के स्टेज पर काम करेंगे। और यही सब स्विंग हाई जो रहेगा अपना स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे सेल ऑन राइज के स्टेज पर हम लोग जो है काम करेंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए गैप अप करके खुल जाता है, अगर गैप अप यहाँ पर कहीं भी खुलेगा तो ध्यान देना कि इम्पल्सिव जो है लगभग इस हाई तक पहुँच जाता है। ठीक है, इम्पल्सिव हाई तक पहुँच जाता है, बस आपको रिटेस्ट पे वेट करना है। रिटेस्ट पे आता है इस पॉइंट पे, जैसे कि इम्पल्सिव इनकरेक्टिव वेव लेता है, इनकरेक्टिव वेव के बाद यहाँ पर कुछ बुलिश प्राइस बनाता है तो यहाँ पर आप बाइंग के सेट प्लान करेंगे और 840 तक आप यहाँ पर टारगेट रखना, जिससे इम्पल्सिव इनकरेक्टिव यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि छोटा टाइम फ्रेम में दिख रहा है इस तरीके से। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे आप लोग इस तरीके से, पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम अगर इस तरह देखेंगे कि ये वाला जो है ये हो गया इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, तो इसी इम्पल्सिव मूव को हम जो है यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए गैप अप खुल करके गैप अप खुला इस तरीके से गया, अगर गैप अप खुल कर सीधा सीधा प्राइस से निकलता है तो हम लोग वेट करेंगे, छोड़ देंगे। हम लोग बस इंतजार करेंगे कि 840 के पास अगर मिलता है इस तरीके से, 840 के पास अगर कोई बेरिश पैटर्न बनाता है तो हम यहाँ पर सेलिंग के सेट प्लान करेंगे। ठीक है, और इसके नीचे हम लोग सेल और राइज के स्टेज पर काम करेंगे 840 के पास अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो। ठीक है, अगर नीचे से कहीं गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने के बाद हम लोग छोड़ देंगे, मार्केट को वॉच करेंगे 800 के पास आने तो यहाँ पर क्या क्राइटेरिया फुलफिल होता है उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रेड का डिसाइड करेंगे। अगर बुलिश प्रेशर बना तो बाइंग के सेट प्लान करेंगे, अगर बेरिश प्रेशर बना तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के सेट ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इसमें स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में किस तरीके से हम ट्रेड का प्लान किए थे, इसमें जो है इस तरीके से था, यहाँ पे था इस तरीके से, ये वाला लेवल था। यहाँ से देखेंगे कि 269 का लेवल था, यहाँ से बार बार टच करते इस तरह आया, फिर ऊपर फिर आया नीचे से, फिर ऊपर मतलब कि यहाँ पर जो है बार बार नया हाई बनाने में सक्षम नहीं हो रहा है। ठीक है,
और नया लो बार बार लगा रहे, नया लो नया लो नया लो, मतलब कि मेरा गलत ट्रेड था। इसमें ट्रेड करना मेरा तो लाजमी नहीं था, लेकिन देखिए कल भी हम लोग डिस्कस किए थे कि एक ही स्टॉक रखोगे तो उसमें ज़बरदस्ती ट्रेड ढूंढोगे और उसमें ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। लेकिन देखिए एक ही स्टॉक था, इसमें ज़बरदस्ती इतना पूरा दिन बिताएं, पूरा दिन बताएं, ठीक है। ट्रेड नहीं मिला तो अचानक से जाकर के यहाँ पर एक व्यू बनाए कि सेलिंग के सेट, देखिए सेलिंग सेट मेरा स्टॉप लॉस जो लगा था इस पॉइंट पर लगा था मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। मेरा सेलिंग ऑर्डर यहाँ पे लगा था, मेरे सेलिंग सेट 1:2 का मेरा रेशियो देखने को भी मिला, लेकिन हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए। मेरा क्वांटिटी बहुत कम रहता है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी रहता तो हम 75% क्वांटिटी एग्जिट करते और 25% क्वांटिटी हम यहाँ पर रखते, ठीक है। ऊपर के सर गया भी इस तरीके से गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, मतलब 45 पॉइंट का जो है मेरा स्टॉप लॉस बच रहा था। अगर यहाँ इसके ऊपर 50 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लगाते, ठीक है, तो यहाँ 50 पॉइंट और उसमें ऐड करते, मतलब कि 3 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस रहता तो मेरा हिट नहीं होता, मार्केट नीचे से गिरता, लास्ट मेरा जो प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलता, ठीक है। लेकिन आज जो मेरा गलत ट्रेड था ये, इसको हम कभी भूलेंगे नहीं, पूरा गलत ट्रेड था, कोई लॉजिक नहीं था इसमें, ठीक है। पूरा गलत ट्रेड था, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट किया, फिर मार्केट नीचे से आया, ठीक है। और यहाँ से फिर से एक नया लो लगाना बंद कर दिया और मार्केट अपर के से निकला है, ठीक है। अगर देखें कल के समय इसमें किस तरीके से ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर देखें इसको प्लान करेंगे, 15 मिनट के टाइम पर लगा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर पहले हम बायोन के पे काम करते हैं, अब हम लोग सेल और राइज के पे काम करेंगे 260 तक का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिसाइड करेंगे क्या यहाँ प्रोजेक्शन बनता है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद है ये चीज़ सब लोग को समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। कि लाइट यहाँ पे कट चुकी तो पसीना बहुत ज़्यादा छूट रहा है अब आगे कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लियर चीज़ समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ डॉट होगा, कोई चीज़ अगर व्यू होगा कि आप लोग क्या लिए हैं नहीं, कॉल फुट क्या है, तो कमेंट में कमेंट करें, हम तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखिए और समझिए।